नमस्कार साथियों, आज गंगा नदी प्रणाली का अध्ययन करेंगे। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसमें कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है और कौन सी सहायक नदी के पास जो है कौन से नगर का निवास है। तो अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं गंगोत्री हिमानी। देखिए, गंगोत्री हिमानी जो है ये गंगोत्री हिमानी जो है उत्तराखंड हिमालय से वहीं पे ये गंगोत्री हिमानी है। इस गंगोत्री हिमानी से जो है जाह्नवी नदी की उद्गम होती है और जाह्नवी नदी आके यहाँ पे मिलती है और एक भील गंगा आके मिलती है। क्वेश्चन आता है, भील गंगा जो है जहाँ पे ये संगम है वहाँ पे कौन सा बांध का निर्माण है। तो वहाँ पे एक बांध है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है। टिहरी बांध ये भील गंगा पे स्थित है। क्वेश्चन ये भी आता है, यह गंगोत्री हिमनद से देवप्रयाग तक जो है नदी है उसे किस नाम से जानते हैं। उसे हम भील गंगा या भागीरथी के नाम से जानते हैं। गंगोत्री हिमानी से देवप्रयाग तक जो नदी बहती है इस पूरे नदी को हम कहते हैं भागीरथी नदी कहते हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, भील गंगा पे कौन सी बांध है। तो भील गंगा पे टिहरी बांध है, इसे हम गोविंद प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे जो मिलती है इसे गोविंद प्रयाग कहते हैं और इस टिहरी बांध की ऊंचाई है 260 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 260 मीटर। और आगे जाके ये जो है देवप्रयाग, यहीं पर जो है भागीरथी रुकती है और अलकनंदा यहाँ पे मिलती है। अब अध्ययन करते हैं। देखिए, संतोपंथ हिमानी से उद्गम है यहाँ पे अलकनंदा का। और एक माना हिमनद, देखिए माना हिमनद से धौली गंगा का उद्गम है। दोनों जहाँ मिलती है, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है, इसको स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं इसे? तो विष्णु प्रयाग की संज्ञा दी गई है। फिर आगे ये नदी बढ़ती है तो त्रिशूल हिमनद से नंदाकिनी नदी का उद्गम है। कौन सी नदी का? तो नंदाकिनी नदी का उद्गम है। नंदाकिनी और अलकनंदा जो मिलती है तो इसको कहते हैं हम वो नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? तो नंद प्रयाग से संज्ञा से अभिहित करते हैं। फिर पिंडार हिमनद से पिंडार गंगा का उद्गम है और पिंडार गंगा जो है आगे बढ़ती है और अलकनंदा आके मिलती है तो यहाँ पे हो जाती है कर्ण प्रयाग। फिर देखते हैं, केदारनाथ जो है चारोबार ग्लेशियर से एक मंदाकिनी नदी की उद्गम होती है और मंदाकिनी नदी आगे जाके भागे जो है अलकनंदा में मिलती है और यहाँ पे इसका संगम हो जाता है। इस संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो फिर से एक बार देखा जाए, पूछा जाता है धौली गंगा और अलकनंदा दोनों के संगम को क्या कहते हैं। तो दोनों के संगम को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? तो उसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार गंगा के संगम को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? तो उसे हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी आगे जाके मिलती है तो इसे हम कहते हैं देव प्रयाग कहते हैं। तो सारे प्रयाग को याद रखना है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और एक यहाँ पे हम देख सकते हैं जाह्नवी नदी और भील गंगा जो मिलती है इसे कहते हैं गोविंद प्रयाग। तो टोटल कितने प्रयाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन ये आता है, भील गंगा और गौमुख जाह्नवी नदी दोनों के संगम पे कौन सा बांध है? दोनों के संगम पे टिहरी बांध है। क्वेश्चन ये भी आता है, मंदाकिनी और जो है पिंडार अलकनंदा दोनों के संगम को कौन सा प्रयाग कहते हैं? जिसे हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? इसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा का उद्गम कहाँ से है? तो माना हिमनद से। नंदाकिनी का उद्गम कहाँ से है? तो त्रिशूल हिमनद से है। पिंडार गंगा का उद्गम किससे है? तो पिंडारी हिमनद से है। अब ये जो है देवप्रयाग से जो गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हम देखते हैं उत्तराखंड में टोटल इसकी लेंथ कितनी है गंगा की? तो 310 किलोमीटर। कितना है? 310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देवप्रयाग से ऊपर जो गंगा होती है उसे ऊपरी गंगा नहर कहते हैं। अब गंगा का
हम इसकी सहायक नदी जो है, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी यमुनोत्री है, यमुना है। यमुना की भी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, काली सिंध और हिंडन, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर गंगा का जो है आगे बढ़ती है तो कौन कौन से जो हैं शहर हैं, नगर हैं, बसे हुए हैं। फिर यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पर आके मिलती है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है 1140 किलोमीटर। फिर बिहार में देखेंगे, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है और बिहार में कौन कौन सी नदी गंगा में मिलती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 455 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। फिर आगे चलेंगे, झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो झारखंड में इसकी लंबाई है 40 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर जो है पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल गंगा की लंबाई कितनी है, तो टोटल गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है। उत्तराखंड में कितना हो गया, 310 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितना हो गया आपका 1140 हो गया। बिहार में कितना हो गया 455 हो गया। झारखंड में कितना हो गया 40 हो गया और 520 कहाँ पे हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया। तो अब गंगा की सहायक नदी और कौन से नगर निवास हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गंगा की सहायक नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए, गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ पे करते हैं, तो हरिद्वार में। हरिद्वार में मैदानी भाग में ये प्रवेश करते हैं, इसे ऊपरी गंगा नहर की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद ये बिजनौर में, बिजनौर है इनका मध्य गंगा नहर। गंगा जब आगे बढ़ती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं गंगा जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे कन्नौज, देखिए कन्नौज के पास जो है, यहाँ पे कन्नौज के पास गंगा जो है, इसमें एक सहायक नदी आके मिलती है जो है रामगंगा। कौन है, रामगंगा इसकी सहायक नदी है। देख सकते हैं रामगंगा इसकी सहायक नदी है। और रामगंगा कहाँ की मिल रही है, तो कन्नौज में, कन्नौज में मिल रही है। गंगा आगे बढ़ रही है और रामगंगा की मिल रही है कन्नौज में। अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सा जो है रामगंगा किनारे बसी हुई है। तो हम देख सकते हैं बरेली, बरेली जो है रामगंगा पर ही नदी के पास अवस्थित है। अब और एक और देखना है, रामगंगा नदी से बीचों बीच जो है कौन सा पार्क है, तो हम देख सकते हैं जिम कॉर्बेट, भारत की सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, हैरी नेशनल पार्क। हैरी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई। अब रामगंगा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है एक और काली नदी आके मिलती है, कहाँ पे, तो कानपुर में। कानपुर में काली नदी आकर मिलती है, कानपुर में काली नदी आके मिलती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है तो हम देख सकते हैं आगे जब बढ़ती है तो एक गोमती नदी आके मिलती है। कौन सा, तो गोमती। गोमती जो है कहाँ पे है, गोमती किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो लखनऊ शहर। गोमती किनारे कौन सा है, तो लखनऊ शहर है, जौनपुर है। और गोमती का उद्गम मैदानी भाग में है, ये भी ध्यान रखना है। गोमती का उद्गम मैदानी भाग से होती है, ना कि पर्वतीय क्षेत्र से। तो गोमती जो है कहाँ पर गंगा मिलती है, तो मिर्ज़ापुर के पास, मिर्ज़ापुर के पास जो है ये मिलती है। फिर गंगा आगे बढ़ती है तो हम देख सकते हैं गंगा आगे बढ़ी और कौन कौन सी नदी आके मिल रही है, तो देख सकते हैं शारदा नदी। और कौन सा है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाली नदी, शारदा और कर्नाली नदी। आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं सरयू है। फिर देखते हैं राप्ती नदी। ये तीनों जो है नदी जो है कहाँ पे आके मिल रही है, जो है छपरा के पास जो है आके मिल रही है। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो गंडक नदी जो है गंगा माँ के जो है मिलती है कहाँ पे, तो हाजीपुर में। गंडक नदी हाजीपुर में आके मिलती है। पटना में हम देख सकते हैं, पटना के आसपास जो है आपको कौन सा है, तो इधर देख सकते हैं फल्गु नदी जो है ये आके मिलती है। फिर बूढ़ी गंडक, मुस्तांग, ये जो है आपको मुंगेर के पास मिलती है। कोसी नदी, देखिए कोसी नदी की सहायक कौन कौन सी नदी है, तो कोसी की 3 सहायक नदी है, तामुर नदी है, अरुण नदी है और सप्तकोसी। कौन कौन सी नदी है, तामुर नदी, अरुण नदी और सप्तकोसी। ये कोसी आके गंगा में कहाँ मिल रही है, ये है भागलपुर में आके मिल रही है। अंतिम गंगा की पूछा जाएगा, अंतिम गंगा की सहायक नदी कौन है, तो अंतिम गंगा की सहायक नदी है महानंदा। और महानंदा का उद्गम कहाँ से है, तो दार्जिलिंग से इसकी उद्गम है।
फिर से एक बार देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर जो है रामगंगा, रामगंगा गंगा में कहाँ की मिल रही है, तो ये है कन्नौज। कहाँ पे आके मिल रही है, तो कन्नौज के पास जो है मिल रही है। देखिए कन्नौज के पास जाके यहाँ पे मिल रही है। कौन, तो ये है रामगंगा। फिर आगे चलते हैं, जो है आगे गंगा बढ़ती है तो काली नदी मिलती है कहाँ पे, तो कानपुर। ये जो है कानपुर के पास जो है आके मिलती है। फिर देखते हैं गोमती जो है नदी जो है मैदानी भाग में है, इसके किनारे लखनऊ शहर, जौनपुर शहर है और जो है मिर्ज़ापुर के पास आके जो है गंगा मिलती है। जो है गोमती नदी गंगा में आके मिलती है। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ कुछ नदी हैं जो नेपाल से इसका उद्गम है, नेपाल में उद्गम है, वो देखते हैं कौन कौन है। तो देखिए शारदा नदी, जिसे हम काली नदी भी कहते हैं। फिर देखते हैं मिगान पर्वत से निकलती है कौन, तो कर्नाली नदी। मिगान पर्वत से निकल रही है कर्नाली नदी। ये दोनों आके मिलती है तो इसका नाम देखिए यहाँ पे घाघरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सरयू नदी है। फिर है आपका राप्ती नदी, कहाँ पे आके मिल रही है, तो छपरा के पास। कहाँ पे, तो छपरा के पास आके मिल रही है। फिर देखते हैं गंडक नदी। देखिए गंडक नदी जो है आके जो है हाजीपुर के पास जाके गंगा नदी में मिलती है। कौन है, तो गंडक नदी। गंडक नदी जो है हाजीपुर के आस जो है आके मिलती है। फिर देखते हैं बूढ़ी गंडक, इरेज किया जा। देखिए अब यहाँ पे बूढ़ी गंडक, देखिए बूढ़ी गंडक जो है ये आपको जो है यहाँ पे उद्गम इसका जो है बागमती, नेपाल में से बागमती कहते हैं, काठमांडू से ये निकलती है, ठीक है। और जो है ये मुंगेर के पास आकर जो है गंगा नदी मिलती है। कहाँ पे, तो मुंगेर के पास। फिर देख सकते हैं कोसी, कोसी की सहायक नदी कौन है, तो तामुर, अरुण और सप्तकोसी। तामुर, अरुण और सप्तकोसी इसका जो है आके गंगा में मिलती, कहाँ पे, तो भागलपुर में आके मिलती है। अंतिम गंगा की सहायक नदी है आपको महानंदा। कौन है, तो महानंदा इसकी अंतिम सहायक नदी है। और जो है आगे जाकर जो है बंगाल में से क्या कहा जाता है, तो भागीरथी कहा जाता है। शुरुआत में हम देखे थे गंगा का जो है उद्गम जो हुआ था गोमती हिमानी से लेकर जो है आपको देवप्रयाग, इसे भागीरथी की संज्ञा दी जाती है। और पश्चिम बंगाल में भी इसे भागीरथी कहा जाता है। आगे चलते हैं तो ये आगे जाके जो है यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो जिसे जमुना कहते हैं, और जो है आगे जाके बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को हम पद्मा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, गंगा का जो है बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है, जमुना। दोनों संगम होता है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब हम चलते हैं नीचे से इनकी सहायक नदी कौन कौन है। तो देखिए यमुना जो है, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से है। यमुना का उद्गम किससे है, तो यमुनोत्री से है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1375। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1375 इसकी लंबाई है। और बंदर पूंछ से इसका उद्गम है। कहाँ है ये, तो यह है हिमाचल प्रदेश। पूछा जा सकता है यमुना की उद्गम कहाँ से है, तो यमुनोत्री, बंदर पूंछ 1375 है, हिमाचल प्रदेश से इसकी उद्गम है। आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली में होते हुए, दिल्ली के बीचों बीच होते हुए, कहाँ से, तो यह है बीचों बीच होते हुए जो है ये आगे बढ़ती है। देख सकते हैं ये दिल्ली के बीचों बीच होते हुए जो है आगे बढ़ती है। नोएडा भी जो है गुजरती है, नोएडा भी है। फिर देखिए मथुरा है, फिर फिरोजाबाद है, आगरा है। तो यमुना के किनारे कौन कौन सा नगर बसे हुए हैं, तो दिल्ली है, नोएडा है, मथुरा है, फिरोजाबाद है, आगरा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखते हैं एक नदी आके मिलती है। तो कौन सी नदी, देख सकते हैं यहाँ पे है इसकी सहायक नदी कौन कौन है। देखिए चंबल जो है नदी आगे बढ़ती है तो इसमें मिलती है छिपड़ा और गंभीर। देखिए छिपड़ा और गंभीर, फिर है काली, छिपड़ा गंभीर मिली, फिर काली मिली और जाके आगे बढ़ती है। ठीक, तो इस पे 3 बांध बने हुए हैं। ध्यान रखना है चंबल पे जो बांध बने हुए हैं तो कौन कौन है। तो चंबल का भी उद्गम देख लेते हैं। चंबल का उद्गम है मऊ जानापांव पहाड़ी से। चंबल का उद्गम मऊ जानापांव पहाड़ी से इसका उद्गम है। आगे बढ़ता है तो इस पे एक बांध बना हुआ है महात्मा गांधी परियोजना। महात्मा गांधी परियोजना, और ये कौन से राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश। ध्यान देना है
महात्मा गांधी परियोजना किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे स्थित है? तो चंबल नदी पे। चंबल नदी की उद्गम कहाँ से है? तो मऊ जानापांव पहाड़ी से है। आगे बढ़ते हैं तो चंबल नदी पे एक और है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है ये है राजस्थान। कहाँ पे है? ये है राजस्थान में स्थित है। फिर ये चंबल नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी आके मिलती है, कौन? तो बनास नदी आके मिलती है। और इस पे एक और बांध बना हुआ है जो है जवाहर सागर, और ये भी राजस्थान। तो ध्यान देना है चंबल नदी पे कौन कौन से बांध हैं? तो महात्मा गांधी परियोजना जो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में है, और जवाहर सागर जो बनास नदी आके चंबल नदी मिलती है, ये आपको राजस्थान। तो पूछा जाता है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ये चंबल है। फिर पूछा जाएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। फिर देखते हैं चंबल, तो यहाँ पे चंबल की सहायक नदी कौन कौन है तो वो भी देखना है। चंबल की सहायक नदी है छिप्रा, गंभीर, छिप्रा, गंभीर और काली। नीचे में देख सकते हैं एक और नदी है काली है। छिप्रा, गंभीर और काली कौन कौन है हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो छिप्रा, गंभीर और काली जो है इसकी सहायक नदी है। छिप्रा, गंभीर, काली जो है 3 सहायक नदी है चंबल की। अब दूसरा जो है इसकी नीचे से सहायक नदी कौन है? तो सिंध नदी। कौन है? तो सिंध नदी। तीसरा देखते हैं सहायक नदी कौन है? तो इसका जो है यमुना की तो वो है बेतवा। तीसरा इसका बेतवा। चौथा इसका कौन है सहायक नदी? तो चौथा इसकी सहायक नदी है केन। चौथा सहायक नदी कौन है इसका? तो केन। और जो है पांचवा इसकी सहायक नदी हम देख सकते हैं तो टॉन्स। टॉन्स जो है इसकी सहायक नदी है। छठा हम देख सकते हैं तो यहाँ पे नीचे से जो है कौन है? तो सोन नदी। सोन नदी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गंगा माँ की मिल रही है। और इस पर एक और सोन का जो है सहायक नदी कौन है? तो रिहंद नदी। सोन की सहायक नदी कौन है? रिहंद। और रिहंद की उद्गम कहाँ से है? तो रिहंद की उद्गम है छत्तीसगढ़ से। रिहंद की उद्गम किससे है? तो छत्तीसगढ़ से। और इस पे एक रिहंद परियोजना भी है। रिहंद परियोजना भी है। और इस पे गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है, जो कृत्रिम सागर झील है, पूछा जाता है कृत्रिम सागर झील जो है किस नदी पे है? गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम सागर झील किस नदी पे है? तो रिहंद पर ही स्थित है। और इस पे रिहंद परियोजना भी है। फिर देखे हैं नीचे से एक और नदी जो है आके मिलती है फल्गु नदी। जिस फल्गु नदी पे अभी रिसेंट में गया में रबर डैम का निर्माण किया गया है। अब आगे चलते हैं तो झारखंड से एक नदी उद्गम होती है जिसे झारखंड का हम शोक कहते हैं, यह है दामोदर नदी। क्यों झारखंड इसके शोक कहते हैं? तो ये झारखंड या बंगाल का इसे हम शोक इस कारण से कहते हैं क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी है और जिसके कारण जो है यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल नहीं मिलता है, मछली और बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देखें पूरा गंगा तंत्र, गंगा प्रणाली देखें तो इसे 2 से 3 बार आप वो देखें जिससे आपकी गंगा नदी प्रणाली में जो है बहुत हद तक जो है ठीक हो। अब आगे हम वो चलेंगे सिंधु तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक सिंधु नदी तंत्र। फिर अब आएंगे अरब सागर तंत्र। अरब सागर में जो है कौन कौन सी नदी जो है भारत की गिरती है, जो दक्षिण भारत की है नदी। फिर पढ़ेंगे हम जो है बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदी गिरती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।